हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 14 से लेकर के 20 अक्टूबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपके एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, सन मून राइजिंग एंड वीनस, एक्वेरियस। Okay, Ace of Pentacles, great. Emperor, okay. Queen of Sword, King of Cups, oh my God, समझ में आ रहा है। Hanged Man, Queen of Wands, oh बहुत complicated है। Knight of Cups, bottom of the deck is Three of Cups। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे पहले ही दिखाई दे रही है, तो मैं पहले ही बता दूँ। पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो, एरीज, लिब्रा, लियो, पाइसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास थ्री ऑफ कप्स। सो ये जो पर्सन है आपके, ये बेसिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन दैट डजंट हैव टू बी अ रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, मतलब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन तो हो लेकिन रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो, जिसका मतलब ये है कि आपकी लव लाइफ इस थर्ड पर्सन की वजह से इन्फ्लुएंस तो हो रही है लेकिन देर इज़ नो थर्ड पार्टी एज सच। आई मीन रोमांटिक थर्ड पार्टीज एज सच। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि इस वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े हो चुके हैं, लेकिन अब ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ बातों को सुधारना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे फिर से वही हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ कप्स से। सो यहाँ पर हमारे पास है जस्टिस कार्ड। ये पर्सन रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। इन्होंने ऑलरेडी कर्मा झेल लिया है, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, अब ये बेसिकली आपको लेकर के यही चीज़ दिखाना चाहते हैं कि हाँ, अब ये आपके लिए तैयार हैं और आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको मनाना चाहते हैं, इसमें ये चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, और या फिर ये कॉल भी आपको कर सकते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ, आप भी रेडी हैं फॉर इस कमिटमेंट के लिए। ओके, सो एक मैसेज जो होगा वो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने वाला है इस पर्सन की तरफ से कि हाँ, ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे हैं और ये पर्सन आपको लेकर के सीरियसली सोच रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड है, लेकिन आपकी तरफ से जब कोई मैसेज नहीं जाएगा तो ये पर्सन बहुत परेशान हो जाएंगे। आप शायद सीन करके छोड़ देंगे इनका कोई मैसेज, तो इस वजह से ये पर्सन रात रात भर मोबाइल चेक करते रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे कि आपका रिप्लाई क्यों नहीं आया, आपका रिप्लाई के लिए वेट करते हुए नज़र आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइन ऑफ सोर्ड से। सो यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड है, यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अगले दिन शायद आप दोनों के बीच में बहस भी हो सकती है रिगार्डिंग दिस। फाइव ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स।
देखिए, एस ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये आपको एक सीरियस ऑफ़र देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ऑफ़र दे सकते हैं, स्टेबल न्यू बिगनिंग के लिए ऑफ़र कर सकते हैं। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन सीरियस तो है डेफिनेटली। ओके, तो यहाँ पर एम्परर कार्ड है। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई फादर या फादर लाइक फिगर इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही है। ओके, या तो ये आपकी तरफ, आपके फादर की तरफ से हो सकता है, या फिर आपके फादर लाइक फिगर की तरफ से हो सकता है, या फिर इनकी तरफ से भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो फादर लाइक फिगर हो या फादर ही हो, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हों। ओके, सो इस रिलेशनशिप में मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं फादर के इर्द गिर्द घूम रही है आपके रिलेशनशिप। ओके, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो गई हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इनके जो फादर हैं, मैं यहाँ पर इनके फादर कह रहा हूँ, हो सकता है या आपकी तरफ से भी हो सकता है। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये नहीं चाहते कि रिलेशनशिप आप दोनों का रहे, और ये चाहते हैं कि कट ऑफ कर दें ये रिलेशनशिप आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से। सो ऐसा कुछ हो सकता है जो आपने इस पर्सन से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये फादर से इन्फ्लुएंस हो करके कुछ ऐसा डिसीज़न लेने वाले हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खतरे में आ सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है, या फिर कोई एरीज भी हो सकता है। इसके बारे में मैंने शायद नहीं बोला है। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि हालांकि आपका प्यार इस पर्सन को लेकर के डेफिनेटली इस पर्सन को याद आने वाला है, और इसी वजह से ये पर्सन इमोशनली हाथों में मजबूर हो करके बेसिकली आपके पास वापस ही आने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली इनको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा कि इन्होंने इस थर्ड पर्सन यानी कि इनके फादर या फादर लाइक फिगर की बातें सुनी, और ये आपसे माफ़ी मांग सकते हैं इस रिगार्डिंग, और आपको लेकर के इमोशनल हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप से। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हैंग्ड मैन भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अब इस रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको ये भी है कि अगर इंतज़ार भी करना पड़ा तो हो सकता है आप इंतज़ार भी कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप डेफिनेटली चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं रादर देन इस पर रिएक्ट करने की। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ वांड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि यस, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और इसके साथ ही आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन आप मूव ऑन करें उसी दिन आपके पास ऑलरेडी इतने सारे ऑफ़र होंगे जो ये नहीं चाहते कि आपको मिले या आप उधर जाएं। ओके, सो डेफिनेटली वो जानते हैं कि आपके पास और बेटर ऑप्शंस भी मौजूद हैं, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्यार की वजह से टिके हुए हैं इस रिलेशनशिप में। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन माफ़ी मांगने वाले हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं आपके और उनके बीच में, उसको लेकर के। एंड नाइट ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि दे विल बी फीलिंग सॉरी, दे विल बी फीलिंग वेरी इमोशनल। ओके, इस तरह का चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत इमोशनल फील करने वाले हैं और आपसे शेयर करने वाले हैं सारी बातें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 2 ऑफ सोर्ड। सो देखिए, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इनडिसाइसिव सी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से मुझे। हालांकि मैं अभी भी यही कहूँगा कि ये जो पर्सन है
अभी भी कंट्रोल्ड है, क्योंकि अभी भी आप देख रहे होंगे कि इस लेडी के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं देयर इज़ समबडी जो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो कि उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत इंडिसाइसिव हैं। ओके, ये इंडिसाइसिवनेस अभी भी चलने वाली है, हालांकि आपका प्यार उनको लगातार खींच रहा है आपकी तरफ, तो इस वजह से ये पर्सन और ज़्यादा इंडिसाइसिव एनर्जी में आ रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है, और आपके पास अभी इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये चीज़ बता रहा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब डिसीज़न लेंगे। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। हंगर, ओके। सो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके बिना नहीं रह सकते। इनको बेसिकली आपका होना इनकी लाइफ में इनको पूरा करता है। ओके, अबंडेंस, तो मैं ये बता दूं, यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपके लिए अबंडेंस आने वाली है इन फ्यूचर। सो अभी थोड़ा सा पेशेंस बाकी है, आप पेशेंस रखिए, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली अबंडेंस आएगी। अभी भले ही उलझन ज़्यादा दिखाई दे रही हो, लेकिन आगे जा कर के सब कुछ क्लियर होने वाला है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।